स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल। हम यहाँ बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में बातें करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सततं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। मना साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु बोधिरत्न पंते विजयानंद प्रमुख श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः वैशाख पूर्णिमा है। बौद्ध जगत में इसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, बुद्ध जयंती भी कहते हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण त्रिसंयोगपूर्ण वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। खूब खूब उन्नति हो, प्रगति हो। जितने भी अच्छे इच्छा आकांक्षाएं हैं वो परिपूर्ण हो। दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसे आशीर्वाद देता हूँ, कामना करता हूँ और बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में खूब खूब शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आज महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म है। उनका जन्म लुम्बिनी वन में माता महामाया देवी के कोख से होता है। उनके पिता राजा शुद्धोधन, उनके राज्य कपिलवस्तु। जीवन में अनेक अनेक दुख कष्ट तकलीफ देखने के बाद सिद्धार्थ बोधिसत्व उन दुखों से मुक्त होने के लिए या दुख मुक्ति के मार्ग
जानने के लिए दरबार, अपने बंधु बांधव परिवार सब छोड़ के महाविनिष्क्रमण करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियाँ, बड़े बड़े संतों के संगत में भी खूब खूब ज्ञान हासिल करते हैं, फिर भी जो वो चाह रहे थे दुख मुक्ति का मार्ग वो नहीं जान पाए। फिर उसके बाद दुष्कर तपस्या भी किया, फिर भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर मध्यम मार्ग में चल के अपने आप को देखते देखते विपश्यना ध्यान करते करते यही वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त करते हैं, सम्यक संबुद्ध बनते हैं। बुद्ध होने के बाद अभी मेरी सारी दुख हट गया, सारा तृष्णा मुक्त हो गया, अभी मुझे भी मुक्ति सुख प्राप्त हो गया करके केवल अकेले सुखपूर्वक शांतिपूर्वक नहीं रहे। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखा और दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए धम्म का खूब खूब प्रचार प्रसार किया। अंततः 80 साल की उम्र में कुशीनगर में ये नश्वर देह को त्याग करते हुए महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो तथागत बुद्ध का जन्म यही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, तथागत बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति यही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, और तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण जिसे अनुपाधि से निर्वाण भी कहते हैं, वो महापरिनिर्वाण भी यही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। इतना पवित्र दिन है ये, इतना आदर्श दिन है ये, इतना संवेगदायी दिन है ये बुद्ध जयंती, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। इसलिए बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले उपासक उपासिकाएं आज के दिन विशेष रूप से तथागत बुद्ध के प्रति नतमस्तक होके विशेष श्रद्धा पूर्वक आदर सत्कार पूजा करना चाहिए। तथागत बुद्ध के जो धम्म है, जो शिक्षा है, जो उपदेश है, उसे जितना हो सके उतना सुनना है, समझना है, पालन करना है और जीवन में सुख शांति प्राप्त करके सही मायने में बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति आदर सत्कार और पूजा करना है। आज विशेष दिन हमें लगता होगा ये कार्यक्रम केवल साकेत नगर में ही हो रहा है, या ये कार्यक्रम केवल औरंगाबाद में ही हो रहा है, या ये कार्यक्रम केवल महाराष्ट्र में ही हो रहा है। आज का दिन इतना विशेष दिन है, न केवल महाराष्ट्र, न केवल इंडिया, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा और गौरव रखने वाले हर देश में इसी तरह का अच्छे से अच्छे कार्यक्रम होता है। चाहे श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, जितने भी बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले हर एक देशों में आज के दिन विशेष रूप से कार्यक्रम करते हुए ये दिन को ये मनाते हैं। अभी बुद्ध के प्रति आदर सत्कार करना है, पूजा करना है। पूजा, जैसे ही पूजा शब्द हमारे कानों में सुनने को आता है तो सीधा सीधा यही याद आता है, कहीं हमने तथागत बुद्ध के प्रति
अगरबत्ती लगाया कि नहीं, मेणबत्ती लगाया कि नहीं, फूल अच्छे से सजाया कि नहीं, माला ठीक ठीक से लगाया कि नहीं, ये लगाया कि नहीं, वो लगाया कि नहीं, सिर्फ यही ध्यान में आता है। जब हम बुद्ध पूजा करते हैं, बुद्ध पूजा में साफ साफ पाली भाषा में इस तरह भी हम पूजा करते हैं, इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजे में। धम्म अनुसार धम्म को आचरण करते हुए बुद्ध को पूजा करता हूँ। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया धम्मं पूजे में। धम्म अनुसार धम्म आचरण करके धम्म को पूजा करता हूँ। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया संघं पूजे में। धम्म अनुसार धम्म आचरण करके संघ को पूजा करता हूँ। हमें बुद्ध को भी पूजा करना है, धम्म को भी पूजा करना है, संघ को भी पूजा करना है, मगर ये बाह्य भौतिक चीज वस्तु से या भक्ति भाव आस्था भाव दिखाने से भी अंदर से तथागत बुद्ध के धम्म को जानना है, समझना है, संघ का निर्देशन पालन करना है, और जो तथागत बुद्ध के धम्म को जाना समझा उसे अच्छे से पालन करना है। केवल क्षणिक रूप में पालन करना नहीं। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि धम्म पालन करना म्हणजे कि आज वैशाख पूर्णिमा का दिन है, आज हम अच्छे से शील पालन करेंगे, 5 शील अच्छे से पालन करेंगे, या 8 शील अष्टशील उपवास अच्छे से पालन करेंगे, आज के दिन खूब अच्छे से दान भी देंगे, आज के दिन जितना हो उतना ध्यान साधना भी करेंगे, हाँ आज के दिन करेंगे। तो क्या कल से हमें करने की ज़रूरत नहीं है? क्या कल से शील पालन की ज़रूरत नहीं है? किसी को भी मार सकते हैं, कहीं भी चोरी कर सकते हैं, कहीं भी व्यभिचार कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, नशा पता सेवन कर सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं। तो आज के दिन दान देना है, कल से दान ही नहीं देना क्या? आज के दिन ध्यान साधना करना है, कल से ध्यान साधना ही नहीं करना क्या? इसलिए ये जो धम्म है विशेष उपलक्ष्य में विशेष रूप से क्षणिक पालन करके बाद में जाओ दिया अत्तजाले, हाँ अब हो गया करके शांति से बैठना नहीं है। जब तक हम परिपूर्ण नहीं होता तब तक इसको पालन करना है, पालन करते जाना है। हाँ इसलिए ये धम्म को हमें अच्छे से जानना भी है, समझना भी है, और उसे अच्छे से पालन करना है। अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में सुख भी आता है, शांति भी आता है। सुख शांति पाइजे ना? चाहिए ना सुख शांति? अरे किसको नहीं चाहिए ये सुख शांति? हर कोई यहाँ सुबह से लेके शाम तक जो दौड़ लगाता है ना, केवल और केवल सुख शांति प्राप्ति के लिए। वो चाहे धन संपत्ति कमाने के लिए जाओ, काम को जाओ, बिजनेस को जाओ, अनेक काम धंधे में जाओ, धन संपत्ति ला के भी कुछ सुख मिलेगा, कुछ शांति मिलेगा। यही टारगेट है, यही उद्देश्य है। भले ही अगर होश न रहा, स्मृति न रहा, तो भले ही सुख शांति से कोसों दूर चले जाए, तब भी उसका लक्ष्य यही रहता है कि जीवन में सुख शांति प्राप्त करना है। इसलिए परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हाँ हमें ये धम्म का दीक्षा मिला। ऐसे धम्म जो दुनिया भर के धम्मों में सबसे अच्छा, सबसे साइंटिफिक, सबसे मानवतावादी धम्म करके बाबा साहब ने खुद ने ग्रहण किया, अपने समाज को भी दिया। तो इतना अच्छा धम्म तो हमें मिला ही है। बस वो धम्म को
थोड़ा सा जानना है, समझना है, महसूस करना है और पालन करते करते आगे बढ़ना है। जीवन में खूब खूब सुख भी होने वाला है, शांति भी होने वाला है। बस एक ही गलती हमें नहीं करना कि बाबा साहब ने इतना अच्छा धम्म हमें दिखाया करके केवल बाबा साहब का स्तुति करते हुए, गुण करते हुए उसी में सीमित होके नहीं रहना। बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा दिया, जो धम्म हमें बताया, वो धम्म को जानना है, समझना है, पालन करना है। फिर जाके हम बाबा साहब के प्रति आज्ञाकारी भी हो गया, बाबा साहब के प्रति सही रूप में आदरांजलि भी हो गया और बाबा साहब के दिखाए मार्ग पे चल के धम्म को अच्छे से जान के खुद का जीवन भी अच्छा होगा, अपनों का जीवन भी अच्छा होगा, खुद का भी कल्याण, अपनों का भी कल्याण और बुद्ध धम्म संघ के प्रति भी सही मायने में हम आदर, सत्कार और पूजा किए समान होगा। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखे समान होगा। अगर बुद्ध को सही मायने में देखना है तो केवल मूर्तियों में दिखने वाला नहीं है, केवल चारों धाम घूमने से बुद्ध दिखने वाला नहीं है। बुद्ध देखना है तो बुद्ध के धम्म को देखो, बुद्ध के धम्म को जानो, बुद्ध भी दिख जाएगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो धम्म है वो धम्म को हमें अच्छे से जानना है और जानने का खूब खूब प्रयत्न करते रहना है और जितना जान लिया, जितना समझ लिया, उसे पालन करते करते आगे बढ़ना है। उसके लिए हमें खूब श्रद्धापूर्वक धम्म सुनना है। अभी श्रद्धा का महत्व क्या है? अगर आप लोगों में, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो उपस्थित है ना उपासक उपासिकाएं, आप लोगों में श्रद्धा होना और ना होना कितना फर्क रहेगा। अगर श्रद्धा रहा तो जो धम्म देशना हो रहा है बहुत ही शांत स्थिर चित्त से वो धम्म देशना सुनेगा, धम्म देशना समझेगा। अगर श्रद्धा नहीं रहा, अरे आज वैशाख पूर्णिमा है, अपने ही बिहार में कार्यक्रम रखा है, जाना तो चाहिए, सहभागी तो होना है, बस जाना है करके ही बैठा रहेगा और बार बार समय को ताकते रहेगा कि ये कब खत्म होगा, कब हम फ्री होंगे और शांति से घर जाएंगे, यही देखता रहेगा। अगर श्रद्धा रहा तो इतने ध्यान से सुनेंगे कि ऐसा मौका कहाँ बार बार मिलता है, कहाँ बार बार बनते आके यहाँ धम्म देशना देता रहता है, कहाँ बार बार ऐसे बुद्ध पूर्णिमा आता है। तो श्रद्धा चित्त से अच्छे से धम्म करके चित्त को परिशुद्ध करके बैठता है। तो इसमें एक तथागत बुद्ध के वाणी ये भी याद कीजिए, अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अच्छा करना है हमें ही करना है, बुरा करना है हमसे ही हो जाता है। कोई हमको ऑर्डर देके तुम पुण्य करो या तुम पाप करो, ये संभव नहीं है। अभी यही एग्जाम्पल देखो ना, हाँ, ये जो बुद्ध जयंती का ये धम्म देशना कार्यक्रम हो रहा है, साकेत बुद्ध विहार में ये आयोजना हो रहा है, आता मला सांगा ये पुण्य है कि पाप है, कुशल है कि अकुशल है? निश्चित रूप से कुशल ही है। कुशल है करके अपने परिवार को, सारे लोगों को लेके ये कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं। तो अपनों को, बंधु बांधव, परिवार, मित्रों को हम उन लोगों को बोल के या खींच के ये कार्यक्रम में ला तो सकता है,
मगर वो यहाँ बैठ के पुण्य ही करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर जैसे बोला, अगर किसी के मन में श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं हो रहा है, बस बुलाया या खींच के लाया करके यहाँ बैठा रहा, तो क्या उसका मन शांत होगा क्या? उसका मन स्थिर होगा क्या? एकाग्र होगा क्या? नहीं होगा ना। और मन एकाग्र नहीं रहा, मन बेचैनी नहीं रहा, तो उसको तो एक पल भी बैठना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या करूं, कब जाऊं, एकदम बेचैनी होके बैठता है। तो ऐसे में थोड़ा भी कार्यक्रम लंबा हो गया या इतने अच्छे बुद्ध वाणी धम्म देशना हो रहा है, उसमें भी अरे कितना धम्म देशना दे रहे, कितना बातें कर रहे, कब खत्म होगा। मन में एक तरह से बेचैनी, एक तरह से द्वेष, एक तरह से गुस्सा उत्पन्न होता है। आप लोगों को पता है ना, द्वेष कुशल है कि अकुशल है? अकुशल है। पाप है कि धम्म है? पाप है। इतने अच्छे कार्यक्रम में बैठे और मन में निरंतर द्वेष उत्पन्न हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, तो ये कुशल हुआ कि अकुशल हुआ? संग बरा अकुशल हो गया। तो इतने अच्छे कार्यक्रम, इतने पुण्य के कार्यक्रम में लोगों को हम ला सकते हैं, मगर वो पुण्य करेगा, पाप करेगा या कुशल करेगा, अकुशल करेगा, उसके ही हाथ में है, दूसरे किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो, हम खुद के मालिक खुद ही है, कोई नाथो परोसिया, कोई किसी के मालिक नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक धम्म देशना सुनिए। बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा होने से, विश्वास होने से कोई भी प्राणी को कभी भी हानि नुकसानी नहीं होता। अनेक तरह के विघ्न, बाधा, भय, अंतराय से आरक्षण होता है। जीवन में आने वाले अनेक समस्याओं से समाधान मिलता है, जीवन जीने की कला प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आता है और आके प्रार्थना करता है, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, मुझे धम्म देशना सुनने का बहुत मन हो रहा है, आप कृपया करके मुझे धम्म देशना दीजिए। तथागत बुद्ध ने वो उपासक को देखा और कहते हैं, उपासक अभी नहीं, बाद में आओ। ठीक है, वो चले गए। फिर बाद में फिर तथागत बुद्ध के पास आए और बुद्ध से प्रार्थना करने लगे, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, मुझे धम्म देशना दीजिए। तथागत बुद्ध ने उपासक को देखे और फिर कहने लगे, उपासक आज नहीं, फिर किसी दिन आओ। ठीक है, वो चला गया। फिर वो अगले दिन आए, फिर तथागत बुद्ध से प्रार्थना किया, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, धम्म देशना दीजिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, उसको देखते हैं और कहते हैं, आज नहीं, फिर किसी दिन आओ। ऐसा बार बार होने लगा। तो उपासक भी, अरे भगवान क्यों मुझे उपदेश नहीं दे रहे, उसको भी लगने लगा। हमें भी लगता है ना, कोई उपासक धम्म देशना सुनने के लिए तथागत बुद्ध के पास आए और तथागत बुद्ध आज नहीं, कल आना, अभी नहीं, बाद में आना ऐसा कहे, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो वो उपासक, भगवान मुझे क्यों उपदेश नहीं दे रहे, मुझे उपदेश दीजिए, ऐसा कहने पे तथागत बुद्ध ने, हे उपासक ठीक है, ऐसा करो, पानी के 2 गिलास लेके आओ। तो उपासक को लगा भगवान पानी पीना चाहते हैं, ठीक है करके भागा 2 गिलास में पानी भर के सामने रख दिया। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध कहते हैं, हे उपासक अब ऐसा करो कि 1 गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। डाल सकते हैं?
डाल सकते हैं, पर वो पानी दूसरे ग्लास में रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि वो पहले ही भरा हुआ है। तो उपासक भी भगवान बुद्ध ये क्या कह रहे? बुद्ध को ही देखते रहे। बुद्ध कहते हैं उपासक मैं ये बोल रहा हूँ ये गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दीजिए। तो उपासक कहते हैं भगवान ऐसा करने से क्या होगा? जो भी ये गिलास का पानी है वो सारे के सारा गिर जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही भरा हुआ है, तो सारा पानी गिर जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं हे उपासक मैं भी तो कब से यही समझा रहा हूँ, तुम समझे ही नहीं। जब भी तुम धम्म देशना सुनने के लिए यहाँ आए तब तुम बहुत बेचैनी होके आए, बहुत अस्थिर होके आए, मन में अनेक चिंतन मनन लेके आए। तो ऐसे चिंतन मनन पहले से ही घूम रहा है, तो नया धम्म देशना देंगे तो क्या सुन पाओगे? मन बहुत ही बेचैनी है, चंचल है, ऐसे समय में धम्म देशना देंगे तो क्या सुन पाओगे? अगर सुन ही नहीं पाए तो क्या समझ पाएंगे? अगर समझ ही नहीं पाए तो क्या पालन करोगे? अगर पालन ही नहीं करेंगे तो क्या अच्छा होगा, क्या कुशल होगा? तथागत बुद्ध समझाते हैं। एक समय फिर एक बार एक उपासक आते हैं और तथागत बुद्ध को कहते हैं भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं, और उपदेश भी इतने अच्छे से बताते हैं, सुनने वाले सारे उपासक उपासिकाओं को अच्छे से समझ में आता है, खूब अच्छे से समझ जाते हैं। भगवान मैं ये सोच रहा हूँ कि जितने भी यहाँ भीड़ उपासक उपासिकाएं आते हैं आपके दर्शन करने के लिए, आपके उपदेश सुनने के लिए, मैं समझता हूँ वो सारे के सारे लोग दुख मुक्त हो गए होंगे, सारे के सारे निर्वाण प्राप्त हो गए होंगे। बुद्ध कहते हैं उपासक ऐसा तो नहीं होता, सारे लोग दुख मुक्त नहीं होते, सारे लोग निर्वाण प्राप्त नहीं होते। तो वो उपासक कहते आश्चर्य है भगवान, आप जैसे बुद्ध धम्म देशना देने के लिए सामने खड़े हैं, आप इतना अच्छे से समझा के धम्म देशना देते हैं, फिर भी लोग दुख मुक्त ना हो, फिर भी लोग निर्वाण प्राप्त ना हो, बहुत ही आश्चर्य की बात है। उस समय तथागत बुद्ध वो उपासक को समझाते हैं। तथागत बुद्ध का तरीका है समझाने का, कभी कभी छोटे से गाथा द्वारा भी समझा देते, कभी कभी लंबा उपदेश भी देते, कभी कभी अनेक उदाहरण देके उपदेश देते हैं, और कभी कभी उसे समझाने के लिए उसी से प्रति प्रश्न करके समझाते हैं। तो तथागत बुद्ध उस समय भी प्रति प्रश्न करते हैं हे उपासक अभी मुझे ये बताओ कि आप ये श्रावस्ती के रहने वाले तो नहीं हो, कहाँ से आए हो? तो वो कहते हैं नहीं मैं श्रावस्ती में ही रहता हूँ, मेरा घर है, परिवार है, सब यही है। बुद्ध कहते हैं अच्छा बाबा ठीक है तुम यहाँ रहते हो, पर तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे जो परिवार है कौन से गांव से आके ये श्रावस्ती में रहने के लिए आए? तो वो उपासक कहते हैं अच्छा ये बात है, हम मगध के राजगिरी में रहने वाले अभी श्रावस्ती में ही रहते हैं, यही सब है, हम मगध के राजगिरी से आए। तथागत बुद्ध पूछते हैं तो उपासक ये बताओ ये श्रावस्ती से मगध के राजगिरी तक जाने का रास्ता तुम्हें पता है क्या? तो वो कहते हैं भगवान बहुत अच्छे से पता है, खूब अच्छे से जानता हूँ, और हमारी वहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है, कितने अपने रिश्तेदार तो वहीं है। तो भगवान फिर पूछते हैं अच्छा तो
कोई तुम्हारे मित्र या बंधु बांधव ये जान के कि तुम राजगिरी से आए हो या राजगिरी आना जाना ही रहता है, ऐसा समझ के तुम्हें श्रावस्ती से राजगिरी जाने का मार्ग या रास्ता पूछने के लिए आते हैं क्या? तो वो कहते बहुत लोग आते हैं, रास्ता पूछने के लिए आते हैं। बुद्ध पूछते क्या तुम उन लोगों को रास्ता बताता हूँ क्या? तो वो कहते हैं भगवान ये क्या बात हुआ, मैं तो उन लोगों को इतने अच्छे से रास्ता बताता हूँ कि कहाँ क्या क्या है, कितने दूर जाने से वहाँ जंगल आएगा, वहाँ नाला आएगा, वहाँ तालाब आएगा, या वहाँ गांव आएगा, या बड़े पेड़ आएगा, हर एक चिन्ह के साथ कैसे श्रावस्ती से राजगिरी तक पहुँचना है वो सारा रास्ता अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। फिर तथागत बुद्ध कहते अच्छा तो इतने अच्छे से वो रास्ता तुम बताते हो, तो वो जितने भी लोगों ने वो रास्ता के विषय में सुना जाना, क्या वो सारे के सारे श्रावस्ती से राजगिरी पहुंच जाते हैं क्या? तो वो कहते हैं भगवान ये क्या बात हुआ, केवल सुनने मात्र से, केवल जानने मात्र से कैसे वो लोग श्रावस्ती से राजगिरी पहुंचेगा? अगर राजगिरी पहुंचना है तो जैसा मैंने रास्ता बताया है वैसा ही जाना है, उसी तरह जाना है, और तब तक जाना है जब तक वो लोग राजगिरी नहीं पहुंचेंगे, तभी जाके वो लोग श्रावस्ती से राजगिरी पहुंचेंगे। केवल सुनने मात्र से कहाँ राजगिरी पहुंच जाएंगे? तथागत बुद्ध कहते हैं उपासक मैं भी यही तो समझा रहा हूँ, मैं भी दुख और दुख मुक्ति के मार्ग के विषय में अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, और सुनने वाले भी खूब अच्छे से समझ के जाते हैं। मगर समझ के जाता है अच्छा है ये कह के साधुकार भी दे के जाता है, मगर जाने के बाद कोई कुछ भी अभ्यास नहीं करता, कोई कुछ भी पालन नहीं करता, केवल अच्छा है, केवल जानता हूँ, केवल मानता हूँ करके बैठे रहेंगे, तो क्या वो लोग दुख मुक्त हो सकता है क्या? क्या वो लोग निर्वाण प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं ना। तो तथागत बुद्ध कहते हैं केवल जानने मात्र से, केवल मानने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं हो सकता। अगर दुख मुक्त होना है तो जो तथागत बुद्ध के दुख और दुख मुक्ति उसे अच्छे से जानना है, समझना है, पालन करना है, पालन भी परिपूर्ण होने तक पालन करना है, तभी हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, और दुख मुक्ति का मार्ग फल, चाहे श्रोतापति फल हो, चाहे सकितागामी फल हो, चाहे अनागामी फल हो, चाहे दुख मुक्त निर्वाण फल हो, वो दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त हो जाता है। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ढेर सारा उपदेश दिया है, और वो ढेर सारा उपदेश, एक एक उपदेश हमारे जीवन को खूब खूब सुख और शांति दे सकता है, खूब खूब हित और कल्याण कर सकता है। जिस तरह हम आज के समय में बड़े बड़े दुकान रहते हैं ना, मॉल में जाओ या डिपार्टमेंट स्टोर में जाओ या डीमार्ट में जाओ, तो वहाँ इतने सारे सामान वैरायटी रहता है, और वहाँ जाके हम ये नहीं कह सकता कि ये तो काम का ही नहीं, ये क्यों रखा। सारे के सारे काम का ही रहता है, मगर सारे के सारे काम का है करके जब हम वहाँ घूमने को जाते हैं, शॉपिंग को जाते हैं, तो बड़े बड़े ट्रक भर भर के लाते हैं क्या? खरीद के लाते हैं क्या? नहीं ना। जितना चाहिए उनमें से भी सेलेक्ट कर करके अपने पॉकेट, अपने बजट को ध्यान में रखते हुए जितना चाहिए उतना ही लेके आते हैं।
इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश भी विशाल समुद्र जैसा है। हर तरह के लोगों को हर तरह से अच्छे बनाने के लिए उपदेश दिया हुआ है। तो जितना उपदेश हमें सुनने को मौका मिला, जितना उपदेश हमें समझने को मौका मिला, उसे हमें अभ्यास करते करते जाना है। ऐसा नहीं कि इतना ही धम्म जाना है, अभी तो और जानना बाकी है, अभी तो और समझना बाकी है। ऐसा केवल जानते ही रहना, केवल समझते ही रहना, ये बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? तथागत बुद्ध कहते हैं, बहुम पीछे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो। ज़्यादा से ज़्यादा धम्म की बातें जान के समझ के अगर पालन नहीं करते तो उसके ज्ञान कोई काम का नहीं। जिस तरह एक ग्वाला, जो गाय भैंस चराने वाले ग्वाला अपने मालिक के गाय भैंस को पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में, गांव में कहाँ कहाँ चराने के लिए लेके जाता है, मेहनत करता है, कष्ट करता है, मगर जब दूध पीने की बारी आता है तो दूध कौन पीता है? मालिक पी जाता है। उसी तरह मला ये पण माहिती है, ते पण माहिती है, ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, ये भी पता है, वो भी पता है, केवल जान के ही बैठते हैं, केवल पंडिती बन के बैठते हैं और पालन नहीं करते, तो गाय भैंस चराने वाले ग्वाले जैसा ही है। मुसीबत आने पे वो ज्ञान हमें साथ नहीं देगा। आप लोगों ने भी देखा होगा, बाहर से देखने से पता नहीं चलेगा, मगर नज़दीक से अगर कोई बुद्धिमान या जानकारक व्यक्ति जानते हो तो देखना, सबसे ज़्यादा बेचैनी, सबसे ज़्यादा दुखी वही इंसान होता है, छोटे छोटे मुसीबतों में भी बहुत तकलीफ में रहता है, जो धम्म को ज़्यादा जान के ही बैठते हैं। इसलिए पालन करना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है। बुद्ध कहते हैं, अपम पीछे सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, थोड़ा ही धम्म की बातें सुनने को मौका मिले, जानने को मौका मिले, कोई वांदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसे जानो, समझो और पालन करो। ऐसे पालन करने वाले व्यक्ति का ही कल्याण होगा, हित होगा, सुख और शांति मिलेगा, और ऐसे व्यक्ति को ही सही मायने में धम्मचारी कहते हैं। केवल जानने से, विद्वान पंडित बनने से कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, ज्ञानी बनना है, अभ्यास करना है। अभ्यास करेंगे तो ही जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, ये गारंटी है। हमें सुख चाहिए ना, शांति चाहिए ना, तो सुख और शांति चाहिए तो बुद्ध के उपदेश केवल जान के कुछ नहीं होता, उसे महसूस करके पालन भी करना है। और पालन भी कभी कभी थोड़ा पालन करके कुछ नहीं होता, परिपूर्ण होने तक पालन करना है, तब जीवन में सुख और शांति आएगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध सुख शांति प्राप्ति के लिए इस तरह भी उपदेश देते हैं। पुण्यं चे पुरिसो कैरा कैराथे तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैराथ सुखो पुण्य सहोचयो। सुखो पुण्य सहोचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। कैसे? पुण्यं चे पुरिसो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो कुशल कर्म, जो शरीर से अच्छा करते हैं, जो वाणी से अच्छा बोलते हैं, जो मन से अच्छा सोचते हैं, ये कुशल कर्म। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। हाँ, एक बार किया बस हो गया ना, ऐसा नहीं।
पुण्य बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदन कह रहा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा, क्या आशा रख सकते हैं? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य शौचयो उच्चतः के महान सुख मिलता है। बाह्य रूप से, भौतिक रूप से जो चीज़ वस्तु देखते हैं ना, किसी के पास घर नहीं तो मेरे पास घर रहा तो कितना सुख होगा। घर मिल भी गया तो कुछ समय के लिए ही सुख, फिर बड़े बड़े घर दिखते हैं, मुझे भी ऐसा चाहिए। हाँ, वो बड़ा घर भी मिला तो भी कुछ समय के लिए सुख, फिर बंगलो चाहिए, महल चाहिए, दरबार चाहिए। ये दुनियादारी भौतिक वस्तुओं से सही मायने में सुख नहीं मिलता। सही मायने में सुख कब मिलेगा? जब हम सही रूप से पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, तभी सुख मिलेगा। अभी जाते जाते एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। तथागत बुद्ध कहते हैं कोई एक व्यक्ति घर से निकल गया कुछ काम के लिए और उसी समय उसके सर पे आग लग गया, तो उसे क्या करना चाहिए? अरे मैं इतना बिजी हूँ, मैं ये काम के लिए निकला हूँ, वो काम के लिए निकला हूँ, पहले सारा काम निपटा लूँ, फिर बाद में अपने ही सर है, अपना ही आगे आराम से बुझाऊंगा करके सारे काम करके बैठना है, या पहले आग बुझाना है? क्या करना है? पहले आग बुझाना चाहिए। आग बुझाए बिना यहाँ वहाँ गया तो जल्दी मर जाता है। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं कोई एक व्यक्ति को बाण लगा है, वो घायल होकर तड़प रहा है, और ऐसे समय में कोई एक भला इंसान आके अरे इसे बाण लगा है, बाण निकाल के मलम पट्टी नहीं किया तो ये मर जाएगा, ऐसा सोच के बाण निकालने को गया, तो वो इंसान जो घायल है, जो तड़प रहा है, उसको ठहरो ठहरो ठहरो, ये बाण मत निकालो, पहले मुझे ये बताओ कि ये बाण किसने मारा, ये बाण मारने वाला कौन है, महिला है कि पुरुष है, उसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, जात क्या है, वो कौन से गांव से आए, उसके माता है कि नहीं, पिता है कि नहीं, भाई है कि नहीं, बहन है कि नहीं, चाचा है कि नहीं, चाची है कि नहीं। ऐसे दुनिया भर के प्रश्न करते रहना चाहिए या पहले बाण निकालना चाहिए? क्या करना चाहिए? पहले बाण निकालना चाहिए। बाण निकाले बिना प्रश्न करते रहेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, प्रश्न खत्म नहीं होगा। इसी तरह जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है, न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे। अभी बुढ़ा बोले तो किसी को पसंद ही नहीं आता, बड़े बड़े लोग अरे अंकल आंटी बोलेंगे तो अरे इतना बड़ा मुझे अंकल आंटी बोला, मैं बूढ़ा हो गया। तो हम निरंतर बुढ़ापे की तरफ जा रहे, निरंतर बीमारी की तरफ जा रहे, निरंतर मृत्यु के नज़दीक नज़दीक जा रहे। कब कहाँ कैसे ये ज़िंदगी ख़त्म होगा पता ही नहीं चलेगा। कब कहाँ कैसे ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, अपने शरीर को इतना लाड प्यार से रखे, कब ये शरीर निर्जीव जैसा होके, प्राण रहित होके, कितने कितने लकड़ियों के ऊपर जला के राख बना देगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, तो जितना हो सके उतना दुख मुक्ति के मार्ग पे जाना है। जितना हम दुख खत्म करेंगे उतना ही हमारा कल्याण है, नहीं तो ये जीवन खत्म होने ही वाला है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते जीवन का फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला प्राथमिकता यही होना चाहिए कि जीवन में अनेक अनेक दुख है, वो दुख हमें पसंद नहीं, तो वो दुख को ख़त्म करने के लिए, दुख मुक्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो आज के समय में समय को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा धम्म देशना नहीं खींचते। आज विशेषतः महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जन्म दिवस है, 25 से 66वां बुद्ध जयंती है। बौद्धों के लिए
नए साल भी है, इस बुद्ध जयंती। आज तथागत बुद्ध के संबोधि प्राप्ति या बोधि ज्ञान प्राप्ति दिन भी है। आज तथागत के महापरिनिर्वाण प्राप्त दिन भी है। इस जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में फिर एक बार आप सभी को खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धर्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलं। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।